पंजाब से ही निकलकर आ रही है एक और गेहूं की खबर, जहां पंजाब में गेहूं पर सख्ती, बाहर का अनाज एंट्री पर लग गई है रोक। जी हां, एमएसपी बचाने के लिए एक्शन में सरकार। क्या दूसरे राज्यों का गेहूं बन रहा था खतरा? पंजाब से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकार ने गेहूं खरीद के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली गेहूं पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि कुछ व्यापारी सस्ते दाम पर बाहर से गेहूं लाकर पंजाब की मंडियों में एमएसपी पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है। इसी को रोकने के लिए राज्य में कई जगहों पर चेकपोस्ट और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। खासकर सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह से बाहर का गेहूं मंडियों में एंट्री ना कर पाए। और ये कदम इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि पंजाब देश का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है और यहाँ की एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली किसानों की आय का सबसे बड़ा आधार है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई उस रिसाइकलिंग खेल को रोकने के लिए की जा रही है जिसमें व्यापारी कम दाम पर खरीदा गया गेहूं एमएसपी पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अगर ऐसा जारी रहता है तो असली किसानों को नुकसान होता है और सरकारी खजाने पर इसका बोझ बढ़ता है और एमएसपी सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस और फूड सप्लाई विभाग मिलकर निगरानी कर रहे हैं और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एमएसपी सिस्टम में इस तरह की गड़बड़ियां पहले से हो रही थी? क्या दूसरे राज्यों का सस्ता गेहूं पंजाब के किसानों के हक पर असर डाल रहा था? और क्या अब ये सख्ती पूरे देश में लागू हो सकती है? तो कुल मिलाकर फिलहाल पंजाब में गेहूं खरीद सिर्फ आवक और कीमत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अब ये सिस्टम की पारदर्शिता और किसानों के हक की लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि ये सख्ती कितनी असरदार साबित होती है और क्या इससे किसानों को वाकई पूरा एमएसपी मिल पाता है या नहीं।